इनको मैं जरा एक चीज दिखाना चाहती हूँ। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। गुड, ताकि इनको पता चले ये क्या चीज स्किप कर रहे हैं। चैट ऑफ होती है अभी, फिदा जरा सब्र कर ले, पहले मुझे आप लोगों की सच वाली क्लास करने दें कि आप लोग काम क्यों नहीं सबमिट कर रहे। अगर आपको इस स्किल में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं करते। ये कैश का स्किल है, इंस्टेंट नहीं है। मैं टाइम लगा के आप लोगों को 2 लेक्चर्स में सिखा रही हूँ कि आप में से शायद किसी का फायदा हो जाए जो काम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन लगता है आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। हार्डली कितने बच्चों ने सबमिट किया होगा काम? कोई 10 से 12 स्टूडेंट्स ने। जी शहरबानो, जिन्होंने सबमिट किया उनसे नहीं कह रही, जिन्होंने नहीं किया। स्ट्रेंथ 100 प्लस है, एडवांस लेवल का लेक्चर है। 100 प्लस स्ट्रेंथ में अगर सिर्फ 10 से 12 बच्चे काम करें, दैट इज नॉट फेयर। ये देखो प्रीमियम में इसने लिखा है 4K म्यूजिक वीडियो। 4K म्यूजिक वीडियो क्या होती है? 4K म्यूजिक वीडियो वो होती है जो बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर पे बनती है, प्रीमियर वगैरह पे बनती है, आफ्टर इफेक्ट्स पे बनती है। अगर मैं आपको 4K वीडियो जिसकी वर्थ $400 है वो पावर पॉइंट पे बनाना सिखा रही हूँ, तो आप लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है कि आप ये $5 वाला काम ही करना है? 4K वीडियोस बनाई है आपने कभी पावर पॉइंट पे? अच्छा, समीना का फर्स्ट लेक्चर है। ओके समीना, आप बाकी रिकॉर्डिंग सुन के काम को सबमिट करवा दें। ये स्किल आपकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इस स्किल में प्राइस का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा था कैश का, और डायरेक्शन दूंगी, टूल्स बता दूंगी, देन आप लोगों ने खुद ही उसको परफॉर्म करना। दुआ आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था कि जब हम लोग ऑडियो अप्लाई करते हैं किसी भी वीडियो में, वो वीडियो में जाके प्ले नहीं होती। ऐसा ही है ना, आप पावर पॉइंट में ऑडियो लगा देते हैं, बट जब आप उसको सेव करते हैं किसी भी क्या उसे कहते हैं वीडियो फॉर्म में, तो वो सेव नहीं होती। ये किन का फर्स्ट लेक्चर है? फर्स्ट लेक्चर वाले कहाँ से आ गए हैं? ये तो एडवांस का हमारा आई गेस 4th लेक्चर है। कौन सा लेक्चर आज नीला? ये तो एडवांस का, मैम आज एडवांस का फर्स्ट लेक्चर है। ये तो 4th लेक्चर नहीं है इनका स्लाइड शो वालों तो का। मैम आज फर्स्ट लेक्चर है बैच 26 और 27 का। जिनका प्रीवियस हो रहा था वो कहाँ गए हैं? मैम उनका भी चल रहा है। अच्छा, मैम वो आई एम 24 25 है। ओके ओके, आई थॉट इन सब का एक साथ है। अच्छा, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगा कि हाँ मैं बिल्कुल भूल गई, यासिर बादाम खाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगा कि स्लाइड शो वालों के और जितना उन्होंने कम काम किया ना, तो मुझे ये इन पर गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने अभी तक सबमिट क्यों नहीं करवाई। आप लोगों ने खैर ऐसा नहीं करना। आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से सिखाऊंगी एडवांस। अभी भी सुन लो कि जो आप लोगों ने लिरिकल वीडियोस बनानी है ना, वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला काम है। जो मैं आपको एडवांस लेवल में लिरिकल वीडियो सिखाऊंगी ना, उसकी वर्थ $400 के करीब है। अच्छा जी, परेशान कर दिया। आई एम सॉरी सरबत, मैं खुद ही परेशान हो गई थी कि ये बच्चे जो हैं क्यों नहीं काम कर रहे। खैर एनीवेज, चलो फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा प्रोडक्ट मॉकअप के, अच्छा अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट मॉकअप में टेम्पलेट से तो बना लेते हो, बट जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो हो सकता है कि क्लाइंट आपको एक इमेज सेंड करे प्रोडक्ट का। चैट ऑफ करते हैं, पहले मुझे आपसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर लेंगे, बिकॉज एडवांस लेवल है, उसमें आप थोड़ा सा मेच्योरली भी बिहेव करते हैं। और दूसरा, आप लोगों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो बेसिक और एडवांस में डिफरेंस क्या है। जब आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं तो मैंने तो आपको बेसिक में तरीका सिखाया कि भाई टेम्पलेट से बनाओ। अगर क्लाइंट को इमेज सेंड करता है और कहता है कि भाई मुझे इसी प्रोडक्ट पे अपना डिजाइन चाहिए, तब क्या करेंगे? तब कैसे बनाएंगे? इमेज पे सेट करने को कहते हैं प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइन करना। आज जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, उस तरीके की मदद से आप किसी भी इमेज पे क्लाइंट का गिवन डिजाइन सेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बता देते हैं कि भाई मुझे ये जो है प्रोडक्ट मॉकअप चाहिए, किसी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट का नाम बता देंगे और आप उस पे उसको सेट करेंगे। जी समीना, आज फर्स्ट लेक्चर ही है। कस्टम ऑफर भी देते हैं, बट मोस्ट केसेस में क्लाइंट ये भी कहता है कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट के ऊपर उसको पिक्चर को एडजस्ट करके दें, इस पे मौका बना के दें। जैसे ये एक स्टूडेंट को रिसेंटली प्रोजेक्ट मिला, उनका ये प्रोजेक्ट है कि क्लाइंट ने उनको कहा कि ये बॉटल है और मुझे इस बॉटल पे ये डिजाइन चाहिए, दिस इज द डिजाइन। अब क्लाइंट ने इमेज दी है, ये टेम्पलेट थोड़ी है, ये तो इमेज है। अब वो चाह रहा है कि भाई इस इमेज पे ये डिजाइन प्लेस हो जाए। इमेज पे काम कैसे करते हैं आज हम ये सीखेंगे। इनकी चैट ऑफ कर दें। रिवीजन्स होती हैं कि आप एक काम में कितनी दफा चेंजेस करके देंगे, उसको कहते हैं रिवीजन्स। ओके सो
अब हमें बेसिक्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि काम फोटोशॉप पे होगा, आपको लेयर्स का भी आइडिया हो गया है, आपको ही पता है कि टूल बॉक्स कहाँ पे होता है, प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे होती हैं। तब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करेंगे। सोर्स फाइल होती है फिदा, जिस फाइल में सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोटोशॉप में कोई काम कर रहे हैं और फोटोशॉप की फाइल क्लाइंट को सेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ इमेज, तो वो जो फोटोशॉप की PSD फाइल है वो सोर्स फाइल कहलाती है। इसी तरह इलस्ट्रेटर पे होता है। इन शॉर्ट सोर्स फाइल का मतलब वो है वो ओरिजिनल फाइल जिसमें काम किया गया होता है। हम अक्सर क्लाइंट को फाइनल आउटपुट सेंड करते हैं। प्रोडक्ट मॉकअप के लिए हम इमेज सेंड करते हैं। इमेज फाइनल आउटपुट है, सोर्स फाइल नहीं है। उस इमेज को बनाने के लिए, उस मॉकअप को बनाने के लिए आपके पास एक फाइल है जिसमें लेयर्स लगी हुई हैं, जिसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। तो उस फाइल को हम सोर्स फाइल कहेंगे। इनकी चैट ऑफ करते हैं, क्वेश्चंस मैं आपके एंड पे आंसर करूंगी। पहले हम देखते हैं कि आप प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप वो फाइल ओपन करेंगे जो क्लाइंट ने आपको सेंड की है। ओपन एज पे क्लिक करके यहाँ से हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं। अब जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट ने इन स्टूडेंट को 2 फाइल्स दी, एक ये वाली फाइल दी और एक ये वाली फाइल दी, और कहा कि इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन प्लेस करना है और इसके ऊपर ये डिज़ाइन प्लेस करना है। प्रोसीजर दोनों का सेम होगा। ओके, अच्छा, तो हम सिंपल फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपने फाइल ओपन कर ली है। फाइल ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका लॉक ब्रेक करेंगे। इसके ऊपर जो है डबल क्लिक करेंगे तो लॉक ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कोई इमेज फाइल ओपन करते हैं और उसकी लेयर पे इस तरह का लॉक बना होता है, तो सबसे पहले आपने लॉक को ब्रेक करना है। लॉक ब्रेक करने के लिए डबल क्लिक एंड ओके, ये लॉक ब्रेक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप टूल बॉक्स में से लेंगे रेक्टेंगल का टूल। ये एरो के नीचे मौजूद है रेक्टेंगल टूल, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। मेक श्योर जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करें ये उस सारे एरिया को कवर करती हो जहाँ पे आपने क्या उसे कहते हैं, उसको प्लेस करना है, डिजाइन को प्लेस करना है। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हमने इसके कलर चेंज करने। रेक्टेंगल का कलर आपने हाफ ग्रे रखना है और रेक्टेंगल का कलर चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी बार में फिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। कलर पैलेट ओपन करें और हाफ ग्रे होता है हमारे पास 128 RGB का आपने जो रखना है ना वैल्यूज, RGB दोनों में 128 या हेक्सा कोड 8880 लिख दें। और ये हमारे पास इसका हाफ ग्रे कलर आ गया। अब आप ये देखो, इसको जूम इन करके चेक करें कि क्या आपकी रेक्टेंगल, बल्कि एक और काम भी कर लें कि आप यहाँ से नेविगेशन का पैनल भी ओपन कर लें। विंडोज़ के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे ये है नेविगेटर का पैनल, इसको ओपन कर लें। एक सेकेंड, ये तो ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज हो गया। अच्छा, इतना सा काफ़ी है। अच्छा, अब ये देखें, आप जितना नीटली काम करेंगे उतना नीट आपका मॉकअप बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये सारा एरिया कवर करना है। अभी देखो थोड़ा सा वाइट एरिया रहता है। Ctrl+T प्रेस करेंगे आप अपनी शेप में, इसका मतलब होता है शेप को ट्रांसफॉर्म करना। Ctrl+T प्रेस करने से आपकी शेप पे ये स्क्वेयर्स अपीयर हो जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी शेप को एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि इस एरिया को प्रॉपर कवर करें। बॉटम में भी चेक कर लें, थोड़ा सा यहाँ से भी रहता है। ये हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। कम्प्लीटली कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप मूव टूल पे सिलेक्ट करें और ये जो आपकी रेक्टेंगल की लेयर है इसको और अपनी दूसरी लेयर जो आपकी इमेज की लेयर, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देखिए आपके पास कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। मकसद ये है कि ये रेक्टेंगल बॉटल के एग्जैक्ट सेंटर में आए। तो ये हमारे पास सेंटर अलाइन करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन है, ये इसको जो है हॉरिजॉन्टली बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में कर देगा बॉटल के। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपनी लेयर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक शेप की लेयर पे और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। सही है,
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी आप 50% कर दें, ताकि आप देख सकें कि आपकी रेक्टेंगल जो डिजाइन एरिया है जहां पे मॉकअप जाएगा उसको किस तरह से कवर कर रही है। तो कवर तो ठीक तरीके से कर रही है, ऊपर टॉप बॉटम दोनों इसके फिल है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, अपनी जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की है उस पर राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl+T। अपनी रेक्टेंगल की लेयर को सिलेक्ट करके आप प्रेस करेंगे Ctrl+T, देन आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रैप का। रैप को ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इसको जूम इन कर लें। अब आ जाता है आपकी नीटनेस का काम। जितना नीटली आप इसको रैप करेंगे उतना ही नीट आपका मॉकअप क्रिएट होगा। ये आपके पास हैंडल्स हैं, हमने इस हैंडल को पकड़ा और यहाँ पे लाके, क्योंकि इतना इतना हमारा डिजाइन एरिया है जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो हो, इसी तरह से यहाँ से भी ड्रैग करके एडजस्ट कर लें। मैं इतना नीटली नहीं कह रही, आप लोग इसको कंप्लीटली नीट तरीके से करेंगे, जितना नीट होगा उतना ही आपका रिजल्ट रिफाइन होगा। उसको नेविगेशन बार में आप दे सकते हैं, नेविगेशन पैनल में, कि किस तरह से रैप हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जूम इन है, आपके पास कंप्लीट व्यू नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पास हैंडल के साथ ना आर्म्स भी होते हैं, ये आर्म्स हैं जिससे आप मजीद रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था, मैंने इसको सारा कंप्लीटली कवर कर लिया है। यहाँ से भी आप ऐसे ही कर लें। देन इसके बॉटम को एडजस्ट करें, ये आप इस पॉइंट को यहाँ पे रैप करें, और देखो अभी बीच में स्पेस है, वो स्पेस अभी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इस पे अच्छी खासी स्पेस क्रिएट हो गई है, वो हम आर्म की मदद से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे परफेक्टली एडजस्ट कर लो। यहाँ पे जो स्पेस रह गई है उसको ख़त्म कर लें, और ये इस तरह से आपका बॉटम और टॉप कवर हो गया। अब रह गई साइड्स। साइड को करने के लिए कवर हम आर्म्स को क्लोज कर देंगे। इस आर्म को पकड़ के आप यहाँ पे इधर क्लोज कर दें, और इसको आप इस तरह से यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सेम लाइक दिस। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा जो है, अब मूव के टूल पे क्लिक करें, ये हमारे इस पे अप्लाई हो गया। जो हमने सिलेक्शन बनाई है ये इस पे अप्लाई हो चुकी है। हमने अपनी जो है क्या उसे कहते हैं, शेप को परफेक्टली रैप कर लिया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से ओपेसिटी को नॉर्मल कर लें 100%, और उसी तरह अभी देखो मेरी इतनी रिफाइन नहीं है, आप लोग रिफाइन करेंगे अभी भी उधर कुछ एरिया रहता है, बॉटम में भी साइड्स भी इतनी क्लियर नहीं है। जब ऑब्वियसली आप लोग काम करेंगे तो आप इसको रिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं कि हमने इस पे अपने डिजाइन को कैसे अप्लाई करना। अब इसके बाद प्रोसीजर सेम वही है जिस तरह से आप लोगों ने किसी टेम्पलेट पे अप्लाई किया था। हम क्या करते थे, हम टेम्पलेट वाली लेयर पे, डमी डिजाइन की लेयर पे डबल क्लिक करते थे। यहाँ पे हमने जो शेप बनाई है हम उसकी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे आइकन पे, और ये हमारे पास सेपरेटली ओपन हो गया। अब यहाँ पे अपने डिजाइन को प्लेस कर लें, फाइल पे क्लिक करें, प्लेस एम्बेडेड, और जो क्लाइंट ने डिजाइन दिया है उसको आप इधर प्लेस करेंगे। आप उसका साइज एडजस्ट करेंगे, और जो एरिया आप चाह रहे हो ना कि सामने फ्रंट पे शो हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको सेंटर में किया और सेव करती हूँ, तो देखो वो जो फ्रंट का एरिया ना वो आपकी बॉटल पे शो होगा। अगर क्लाइंट कहते हैं मुझे 2-3 व्यूज चाहिए अपने डिजाइन के, मुझे इसको रोटेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे इधर एडजस्ट कर लो, सेव करो, तो अब ये आपके पास डिजाइन रोटेट कर गया है। इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के इमेज फाइल पे क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मॉकअप डिजाइन करना। पहले आपने क्रिएट करना सीखा था, वो बेसिक था, ये एडवांस है। ठीक है, इनके चैट ओपन करें। आप पहले मुझे ये बताओ कि समझ आई है इस सारे प्रोसीजर की, देन हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस के साथ। प्रोसीजर की समझ आई, हमने किस तरह से किया? चैट इनकी काइंडली ओपन कर दे अनिला। ओके, सो लेट मी नो योर फीडबैक। ओके, गुड से मुख्तियार, अच्छा सबको समझ आ गया, जबरदस्त, मजे की स्किल है ना, इंटरेस्टिंग है। अब आपका ये मसला सॉल्व हो गया है कि हम किसी इमेज पे कैसे करेंगे, क्योंकि क्लाइंट बहुत दफा आपको सिर्फ इमेज सेंड करेगा।
तो हर दफ़ा तो टेम्पलेट पे काम नहीं ना होता। बहुत सारे बच्चे तब कह रहे थे कि हमारा टेम्पलेट के अलावा कैसे गुज़ारा होगा? अगर क्लाइंट ने हमें कोई इमेज सेंड कर दिया, तब हम कस्टमाइज़ काम कैसे करेंगे? दूसरे टैब पे कैसे ओपन हुआ? ठीक है, शायद बानो बताती हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं एक ही दफ़ा आंसर करती हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या उसे कहते हैं, आप इतने ईज़ी कर लेती हैं, लेकिन मैं करूँ तो इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। दुआ मैंने इसके लिए आपसे कहा था कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग क्या करें कि जिस रिकॉर्डिंग ऑन करें, जो-जो स्टेप्स मैंने किए उस तरह से एक दफ़ा परफ़ॉर्म कर लो, 2-3 दफ़ा परफ़ॉर्म करेंगे, आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। अक्सर दफ़ा चीज़ें देखने में आसान लगती हैं, जब खुद परफ़ॉर्म करें तो मुश्किल होती हैं, और कभी-कभार चीज़ें देखने में मुश्किल लगती हैं, खुद परफ़ॉर्म करें तो ईज़ी होती हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, आप 1-2 दफ़ा परफ़ॉर्म करोगे हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा काम है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्लाइंट इस पे जो डिज़ाइन होता है ना, देखो जो इस पे डिज़ाइन है ना, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग डिज़ाइन। पैकेजिंग डिज़ाइन एक कैश काउ स्किल है। वो आप 1-2 लेक्चर्स में नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन डिज़ाइन की बेसिक्स पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैकेजिंग डिज़ाइन की एनाटॉमी क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ये हम इंस्टेंट स्किल की बात कर रहे हैं, बट अगर आप लोग पैकेजिंग सीख लेते हो और पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट मॉकअप का कॉम्बिनेशन सेल करते हैं, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। बट उस ग्रोथ के लिए आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस पे काम करना होगा। मैम, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं, बिल्कुल वानिया, अगर आप इसको डाउनलोड कर लें तो आप कभी भी देख सकते हैं। डिज़ाइन को कैसे घुमाया ये भी ये 3D बन गया, बिल्कुल फैसल, ये 3D बन गया ना। अब देखो, आपने इसके ऊपर 3D सेट किया, अब इस पे सिंगल डायमेंशन नहीं, बॉटल रोटेट हो रही है, डिज़ाइन भी आपका रोटेट हो रहा है। हाँ, 3D की ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी आपको किसी बॉक्स के ऊपर। बॉक्स में भी आप यही करेंगे, आप इसी तरह से शेप्स बनाएँगे, उनको रैप करेंगे और डिज़ाइन को प्लेस कर देंगे। मैम, टॉप फ्रंट व्यू का डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता जो क्लाइंट दे। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने अपने डिज़ाइन एरिया के ऊपर सिर्फ़ शेप को परफेक्टली रैप करना है, एंड देन आपने उसको जो है नेक्स्ट फाइल में कर लेना है। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, नासिर अभी बताती हूँ बैंक कैसे अटैच करते हैं। अभी आप लोग चैट नहीं करो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, काइंडली चैट में मैसेज मत सेंड कीजिएगा। मैं एक दफ़ा प्रोसेस दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सबसे पहले आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे, आई मीन इमेज ओपन करेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लॉक ब्रेक करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक करके लॉक ब्रेक हो जाता है। देन आपने एक शेप क्रिएट करनी है, रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। ये मैं फटाफट कर रही हूँ, इतना रिफाइन नहीं होगा, रिफाइन आप लोग करेंगे। जो भी आप डिजाइन आई मीन रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, उसको आपने हाफ ग्रे फिल करना है। हाफ ग्रे क्या जो नंबर है वो होता है 128, 128 एंड 128, लाइक RGB, इन सारे बॉक्सेस में आप 128 128 और 128 लिखेंगे। और उसके बाद आप अपनी शेप की लेयर पे क्लिक करके इसको करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देन इसकी ओपेसिटी ज़रा कम कर लें ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। बिल्कुल एवरी टाइम हाफ ग्रे होगा। और अब हम इसको करते हैं रैप। रैप करने के लिए आप अपनी शेप पे क्लिक करेंगे और Ctrl+T प्रेस करेंगे। Ctrl+T प्रेस करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है रैप के ऑप्शन पे, एंड देन ये जो आपके पास कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से मैच कर लेंगे। आर्म्स की मदद से मज़ीद रिफ़ाइन कर लो, मैं भी इतना रिफ़ाइन नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फिर हम आर्म्स क्लोज कर लेते हैं। जितना परफेक्टली आप अपनी शेप को रैप करेंगे, उतना ही परफेक्ट आपका मॉकअप क्रिएट होगा। ओके, अब आपने क्या करना है, निगत आप इसके बगैर कर लें अगर आपसे होता है तो। अब आपने लेयर के आइकन पर डबल क्लिक करना है, तो ये सेपरेटली ओपन हो जाएगा। यहाँ फाइल, प्लेस एम्बेडेड, एंड आपका जार लेबल का डिज़ाइन। और इसको जो है हम रीसाइज कर लेते हैं ताकि फिट परफेक्ट हो जाए। और उसके बाद Ctrl+S,
एंड ये आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब ये डिम इसलिए क्योंकि ओपेसिटी स्टिल 50% है। ओपेसिटी को आप करें जी 100%, बैक टू 100%, और ये आपका इसके ऊपर प्लेस हो गया। ठीक है, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम अगर बॉक्स पे रैप करना है तो बिल्कुल ऐसे होगा, बॉक्स पे जहां जहां रैप करना है वहां पे आप शेप को रैप करें और डबल क्लिक करके डिजाइन को एडजस्ट कर लें। ग्रे कलर चूज करना जरूरी है फॉर द परफेक्शन। मैम गिग में टेस्ट कौन सा देना चाहिए जो फास्ट ऑर्डर कर दे? टेस्ट का गिग के ऑर्डर पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता। अगर टेस्ट क्लियर ना हो तो आपका गिग अनपब्लिश हो जाएगा, गिग पब्लिश नहीं होगा, गिग आपका जो है पॉज पे भी जा सकता है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप लोग टेस्ट का ऑप्शन खुद चूज ना करें। अगर आपके पास अगर राइटिंग की स्किल नहीं है तो फिर आप बगैर टेस्ट के भी गुजारा कर सकते हैं। सेव वानिया बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था, सेव एज और इमेज फॉर्म में सेव करके आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। 2 और मोर पिक्चर्स पे भी सेम तरीके से अप्लाई होगा। अब इसके लिए सुन लो कि आपका टास्क क्या है। आपने कोई से 3 इमेज डाउनलोड करने हैं, आप गूगल से ले लो, आपको बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। उन पे आपने डिजाइन प्लेस करके बिफोर आफ्टर ग्रुप में पोस्ट करना है। एडवांस लेवल के असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए पब्लिश करना ज़रूरी है। जो अप्लाई नहीं करेगा मैं आपको फर्दर एडवांस लेवल सिखाऊंगी नहीं। जब आपने काम ही नहीं करना तो क्या फ़ायदा एडवांस लेवल सीखने का, फिर आपके लिए बेसिक ही काफ़ी है। एनिमेशन में कैसे लेकर जाएंगे इसको? एनिमेशन में क्यों लेके जाना है हमजा? मैम मेरी गिग की पिक्स फाइवर अनओरिजिनल बता रहा है क्योंकि आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया होगा। मैम अगर फ्रंट साइड पे टॉप बॉटम 4 डिजाइन हो उसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे फिदा, फिर आप टॉप बॉटम 4 साइड में वो ड्रॉ करेंगे पिक्चर्स। अब फॉर एग्जांपल जस्ट आपकी आइडिया के लिए बता रही हूँ, लेट्स सपोज के एक फटाफट से हम ना टॉप व्यू बॉक्स डाउनलोड करते हैं जिसमें थोड़ा सा ना व्यू जरा चेंज करके हो। थ्री साइड बॉक्स। टेस्ट अगर आपने दिया है क्लियर नहीं हुआ तो इशू है, क्योंकि उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि आई रिकमेंड कि आप लोग टेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें जब तक कि आपका राइटिंग का गिग नहीं है। डिज़ाइन के लिए टेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा अब ये देखो, आपको मैं बताती हूँ, फिर अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से काम करिए, इतना कोई खास मसला नहीं है लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा इसके ऊपर ही मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ जस्ट आपके आइडिया के लिए। इस पर हम इतना रिफाइन काम नहीं करेंगे, आपको बताने के लिए कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि जी टॉप पे अलग डिज़ाइन प्लेस हो, साइड्स पे अलग हो, तो इसके लिए सिंपल आप 3 शेप्स ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप पेन टूल की हेल्प भी ले सकते हैं, पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हो, शेप से भी कर सकते हो। शेप से करते हैं और इसको हाफ ग्रे करें। वन 128। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं ना, रिप्लाई नहीं हो पाते सेशन में, उनको आप क्लिनिक पे पूछ लिया करें, वहाँ पे आपके सारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दे दिए जाएंगे। अच्छा अब ये देखो, इसको हमने करना है टॉप पे एडजस्ट, कंट्रोल टी। अच्छा पहले इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ओपेसिटी कम करने के बाद सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है। देन कंट्रोल टी, पहले तो रोटेट करो और कोशिश करो कि ऐसे कितना एडजस्ट होता है, सही है। अब हम इसको करेंगे रैप। सारी की सारी आपकी रैपिंग स्किल्स हैं। जब आप लोगों की रैपिंग परफेक्ट है इसका मतलब ये है कि अब आपका मॉकअप परफेक्ट बनेगा। इसको हमने यहाँ पर रैप कर लिया। ये तो मैं आपको हर तरह के आप बना के दिखा रही हूँ, कुछ काम अपने लिए भी छोड़ दें। मैंने नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ गाइड करना है, काम आप खुद करके दिखाएंगे। ये तो इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज लास्ट बैच ने ये वाला काम खुद ही किया था और फ्यूचर में आप भी खुद ही करेंगे। इसको हम यहाँ से रैप कर देंगे। ये पॉइंट्स जो है और आर्म्स, इनकी मदद से आप परफेक्ट रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शेप बन गई। ओके इसी तरह से आप दूसरी शेप भी बना लेंगे।
इसमें बस शेप्स का फर्क है कि आपको मल्टीपल शेप्स बनानी पड़ेंगी। अगर बॉक्स की बात है तो मल्टीपल शेप्स बनाओगे, अगर कोई और बॉटल वगैरह है तो सिंगल शेप पे भी काम चल जाएगा, इतना सा फर्क है बस। और 128 128 128 उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। डू नॉट फॉरगेट दैट कि सबसे पहले हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना होता है, उसके बाद हमने रैपिंग करनी है। अगर आप पहले रैपिंग करेंगे बाद में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट परफेक्ट नहीं होंगे, उससे आपकी रैपिंग में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा जी, अब हम इसको कर लेते हैं रैप। ठीक है, 2 का करके दिखा दूं, तीसरे का खुद ही कर लोगे ना? आपको 2 एंगल्स में सेट करके दिखा देती, तीसरा आप खुद ही कर लें। बिल्कुल फोटोशॉप मस्ट है नवीद, ये सारा काम एडिटिंग का काम फोटोशॉप पे होता है। चलो जी, इन दोनों पे करते हैं, बाकी आपको पता है कि आपने शेप क्रिएट करके किस तरह से करना है। अब ओपेसिटी करते हैं 100%। कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का मकसद मॉकअप क्रिएट करना है। इसकी ओपेसिटी भी आप 100% करोगे। लेयर मास्क क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हमें। डबल क्लिक और इस पे मैं एक सेपरेट पिक्चर अपलोड करूंगी और दूसरे पे एक सेपरेट पिक्चर। प्लेस एम्बेडेड, हम कोई भी जनरल पिक्चर ले लेते हैं। बॉटल भी तो खुद डिजाइन नहीं करनी, वो तो फिर आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइन में, वो इंजीनियरिंग का काम है, ऑटोकैड पे होता है, वो प्रोडक्ट डिजाइन आ जाता है। अच्छा जी, हम बिहेंस का जो इवेंट है, आप में से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? आप सबके लिए ये जो है मैंने ये पूरी सीरीज प्लान की है पोर्टफोलियो की, ताकि जो आपका मसला है ना वो ख़त्म हो जाए कि हम पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे, बिहेंस पे कैसे अपलोड करेंगे। कल फिर इंशाल्लाह 4 to 5 मिलते हैं लाइव। अच्छा, इसको हमने सेव कर लिया, अब ये आ जाएगा हमारा टॉप पे आ गया। ठीक है, अब देखो कितना परफेक्टली उसने एडजस्ट किया, जहां पे उसका बम्प था वहां पे बम्प आ गया। और दूसरे वाले में भी हम इसी तरह से करते हैं। बिहेंस क्या है ये कल पता चलेगा हमें डिटेल से, इसीलिए मैंने 3 सेशंस रखे हैं ताकि जिनको आइडिया नहीं है बिहेंस का, जो कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, उनको मैं A to Z सिखा सकूं। वरना एक सेशन भी काफी था, बट ऑब्वियसली एक सेशन में सारे बच्चे नहीं सीख सकते, तो मैंने सारे बच्चों को साथ लेके चलना है। रिकॉर्डिंग तो आपकी होती है ना फेसबुक पे, आप फेसबुक पे लाइव जाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती है। बिहेंस पे इन शॉर्ट बताऊं तो डिज़ाइन की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना। डिटेल्स कल ही सारी आपको बताऊंगे। अच्छा, फिलहाल ये देखो कि किस तरह से आपने उसके टॉप पे और बॉटम पे एडजस्ट किया। ठीक है, समझ आ गई है कि आपने कैसे करना है। आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन एडजस्ट करेगा। अब जितना नाइसली रैप करोगे उतना नाइस आपका रिजल्ट होगा किसी भी एंगल पे। जितनी ज्यादा डायमेंशन है उतनी ज्यादा शेप्स होंगी। और जिनको पेन टूल इस्तेमाल करना आता है वो पेन टूल की मदद भी ले सकते हैं। इलिस्ट्रेटर पे भी हो सकता है आदिल, बट वहां पे बहुत एक्स्ट्रा एडवांस लेवल है, जिन बच्चों के इलिस्ट्रेटर पे इतनी कमांड नहीं है। इलिस्ट्रेटर पे करना तो 3D टूल की मदद से कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव टूल है उसकी मदद से कर सकते हो, बट अगेन दैट इज समथिंग रियली एडवांस। तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस करो, अगर आपको आता है तो आप वहां पे देख लें। मैम एक इमेज पूरे बॉक्स पे हो सकती है, अरीबा फिर बॉक्स का पर्पस खत्म हो जाएगा ना। देखो एक इमेज पूरे बॉक्स पे होगी तो क्या फायदा होगा आपको उसका। हो सकती है आप शेप को कॉर्नर्स पे रैप कर लें, अलग अलग रैप ना करें। प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो रहा शहर बानो, उस पर मैं आपको गाइड कर दूंगी। उसके बाद भी कोई मसला हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। मैम लैपटॉप पे इंप्रेशन इंक्रीज होते हैं लेकिन मोबाइल में फाइबर ऐप पे देखें तो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? निगत ऐसा इसलिए है कि फाइबर ऐप को आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन के लिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फाइबर ऐप से फाइबर को इस्तेमाल करें। देखो एक मोबाइल ऐप में और एक डेस्कटॉप वेब में बहुत फर्क होता है, एल्गोरिदम का, सिस्टम का, ऑपरेशन का।
कभी भी अगर आपको ऑर्डर मिलेगा ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने उसको अपने मोबाइल से एक्सेप्ट नहीं करना। आप उसको अपने लैपटॉप से करेंगे, ट्रांज़ैक्शन सारी की सारी लैपटॉप से करोगे, सिर्फ़ क्लाइंट से बातचीत करने के लिए आपने ऐप का इस्तेमाल करना है। बैंक अटैच ना सिर्फ जब आपके पास फंड्स आ जाते हैं ना, तो आप विथड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। विथड्रॉ के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे, वो आपसे पूछेगा बैंक की डिटेल, जिसमें 2 चीज़ें आपको लाज़मी ऐड करनी है। एक आपका IBAN इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर, ये आपको आपकी ब्रांच बता देगी, ये आपकी चेकबुक पे होगा, और साथ आपको स्विफ्ट कोड ऐड करना होता है, ये भी आपकी ब्रांच बता देती है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट बैंक में कभी विथड्रॉ ना करना, आप हमेशा पेनीर में विथड्रॉ करना। पेनीर आप सब लोग साइन अप कर लो, चाहे फाइवर है, चाहे अपवर्क है, या कोई भी मार्केट प्लेस है, यहाँ से आप पैसे फंड्स विथड्रॉ करेंगे पेनीर में, और पेनीर के साथ आप अपने बैंक को अटैच करोगे। ठीक है, इससे आपके पैसे कम लगेंगे। ऑलरेडी क्रिएट कर लिया पेयोनियर, तो फिर आप अपने पेयोनियर को ऐड कर लें अपने फाइवर के साथ, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास फंड्स होंगे, पैसों से पहले नहीं आप कर सकते। बिहाइंड्स के लिए बिल्कुल कल लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा। लाइव सेशन ज्वाइन तो नहीं करना होता, आप पेज पे जाएंगे, आपको लाइव सेशन जो है वो नजर आ जाएगा। जी मेहताब, इन स्किल्स के साथ कोई और स्किल्स देखो समीना, अगर ग्रो करना है ना ज़्यादा, तो फिर मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इंस्टेंट के साथ आप कैश काउ का कॉम्बो बना लो, लेकिन उसी डोमेन में। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट मॉकअप है, तो इसकी कैश काउ पैकेजिंग है, पैकेजिंग सीखो, उसके गिग्स बनाओ, उस पर आपके पास अच्छा अच्छा जो है ना वो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लोअर थर्ड कह रहे हो तो इंट्रो आउट्रो की बना लो, अगर स्लाइड शो कर रहे हो तो लिरिकल वीडियोस बनाए। मैं आपको पावर पॉइंट पे 4K वीडियो बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल है वीडियोस का। मैं इस पेज पे करूंगी, आपको पेज का ही नहीं पता अभी तक। आस्क मिस अब्बास के पेज पे होगा लाइव, इसको सारे आप लोग मार्क गोइंग भी कर दो, ताकि मुझे पता हो किन किन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। देन मैं आपका काम भी उसके हवाले से जो है ना वो चेक कर सकूंगी कि कौन से बच्चे जो सीरियसली जो है लर्न करना चाहते हैं। कोमल, क्या क्वेश्चन आपका काइंडली रिपोस्ट कर दें। हम ऑर्डर कैसे अपलोड करेंगे? ऑर्डर अपलोड करने के जैसे आपकी फेसबुक में होती है ना ऑप्शंस, इमेज वो इमेज या फाइल्स अटैच करने की, तो फाइवर पे भी जो आपका चैट बॉक्स होता है उसको वर्क रूम भी कहते हैं, उसमें सारी ऑप्शंस है। एक बटन होगा डिलीवर ऑर्डर नाउ का, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। मेहताब, आपकी पेमेंट आए तो आप पेनीर से विड्रॉ करना उसको, पेनीर के से विड्रॉ करके एंड देन पेनीर को आप अपने बैंक के साथ अटैच कर लेना। कोई फर्दर इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्लिनिक से पूछ लें, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया जाएगा। आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, साइज ग्रुप में अपलोड नहीं हो रही। सर्टिफिकेट का टेस्ट कब होगा जो आपने बताया था? आदिल, मैनेजमेंट आपको बताएंगे। पेनीर जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे कम लगे, आपके कम पैसे ज़ाया हो, तो फिर पेनीर इज़ अ गुड ऑप्शन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।